हिंदू समाज इसके लिए तैयार है। तो उन्होंने ड्राफ्टिंग करवा लिया नरेंद्र दाभोलकर और उनसे, अब उसको कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने प्रावधान के रूप में डाली हैं कि थोड़े दिन के बाद आपको अंदाजा लगेगा जब ये कानून बन जाएगा कि क्या तकलीफ आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है भारत के उन साधु संतों को जो गांव-गांव विचरण करते हैं और लोगों को कुछ धर्म के बारे में सिखाते रहते हैं या बताते रहते हैं या कुछ ज्ञान देते रहते हैं। उनका अपनी आजीविका भिक्षा पर चलती है। इस अंधश्रद्धा निर्मूलन में सबसे खतरनाक जो प्रावधान है वो ये कि इस कानून के बाद महाराष्ट्र राज्य की सीमा में कोई भी साधु संत अगर भिक्षा मांगेगा तो उसको भिखारी माना जाएगा, और जैसे भिखारियों के प्रति पुलिस का व्यवहार है वही साधु संतों के लिए किया जाएगा। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कई स्थानों पर यह कानून है कि आप भीख नहीं मांग सकते। हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आप भीख मांगेंगे, पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। तो हमारे यहां ये जो हजारों साधु संत अब गांव-गांव घूमते भीख मांगते अपना जीवन चलाते हैं भिक्षा के आधार पर, वो अब अंधश्रद्धा होगा इस कानून के हिसाब से। आर पाटिल और बिलासराव देशमुख को तो कुछ खास अकल नहीं है, ये मैं आपको अभी कहता हूं और पब्लिकली भी कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि ये जो विदेशी पैसे पर काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके दिमाग में भिक्षावृत्ति और भिखारीपन इन दोनों का अंतर ही नहीं है। हमारे यहां भिक्षावृत्ति सबसे ऊंचा कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है। जब आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं और भिक्षा पर आधारित जीवन चलाने लगते हैं तो ये सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है इस देश में। आप में से अगर कोई जैन समाज के हों तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। जैन समाज में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ स्वामी से लेकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक, इन्होंने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी छोड़ दिए, और तब माना गया कि वो सबसे ऊंचे उठे। और जब सब कुछ छोड़ दिया तो अपना जीवन चलाने के लिए उनको भिक्षा चाहिए और भिक्षा पर ही अपना पूरा जीवन उनको बिताना है। तो 24 के 24 तीर्थंकर पूरे समय भिक्षा पर जीवन बिताते रहे। अब उसी जैन समाज के जो आदर्श साधु संत हैं वो उसी रास्ते पर चलते हैं और उनका पूरा जीवन भिक्षा पर ही चलता है। तो इस कानून के बनते ही सबसे पहली मार पड़ेगी वो जैन समाज के साधु संतों पर, क्योंकि वो जहां भी भिक्षा मांगने जाएंगे पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। फिर क्या होगा? बवाल होगा, थोड़ा बवाल होगा तो मुख्यमंत्री कहेगा कि अच्छा चलो इसमें संशोधन करें। तो संशोधन की उनकी तैयारी क्या है कि सरकार हर एक साधु संत को एक सर्टिफिकेट देगी। अगर आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट है तो भिक्षा मांग सकते हैं, नहीं है तो जेल जा सकते हैं। मूर्खों के मूर्ख इस देश में शासन कर रहे हैं। माने साधु संतों को सरकार एक सर्टिफिकेट देगी, जैसे ये हमारे गले में लटका हुआ है ना, ऐसा ही साधु संतों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं, ये उसमें संशोधन आ जाएगा। और वो संशोधन तैयार रखा है उनका। ये उनको मालूम है कि कानून पारित होते ही जैन समाज बवंडर करेगा इस पे, और जैन समाज की ताकत इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज से ही मिलता है और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज से मिलता है। पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज देता है। महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज देता है। सरकार को अंदाजा है कि ये कानून घोषित होते ही, जैसे ही लागू होगा तो जैन समाज तो तिल मिलाने वाला है। तो संशोधन क्या करना है कि एक एक सर्टिफिकेट दिलवा देंगे सरकार की तरफ से कि ये रजिस्टर्ड है सरकार के पास, इसलिए ये भीख मांग सकते हैं, बाकी सब अनरजिस्टर्ड है। ऐसी मूर्खता का कानून है
अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून। दूसरा, अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपके दुख दर्द दूर करने की थोड़ी भी मदद करता